कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एडोलॉजी क्लासेस को और करें अपने नीट जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल मींस पूरा एक सर्कल होना। कार्डियक साइकिल, साइकिल का मींस हो गया एक पूरा चक्र। ठीक है। कार्डियक हार्ट, हार्ट जो पंप करता है ना, आर्टरीज, कार्डियक साइकिल। हार्ट जो एक पंपिंग मशीन है, उसमें दो आर्टरिया होते हैं, दो वेंट्रिकल्स होते हैं, वो पंप करते हैं। उनमें रिलैक्सेशन, अनकॉन्ट्रैक्शन की एक प्रोसेस होती है। तो उसका एक साइकिल जो है, हम जानते हैं 1 मिनट में दिल हमारा कितनी बार धड़कता है, 72, है ना। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। डिवाइड कर दीजिए, 0.8 सेकंड की एक कार्डियक साइकिल मानी जाती है। अब बात करते हैं डायस्ट्रॉल और सिस्ट्रॉल। हर बच्चा जो नीट की प्रिपरेशन करता है, वो डॉक्टर बनने की उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि डॉक्टर मुझे बनना ही बनना है। नीड भी होती है, उसके एम्बिशन सब कुछ जो है डॉक्टर से रिलेटेड होते हैं। तो डी आर, डायस्ट्रॉल, रिलैक्सेशन का आर, डी आर। डायस्ट्रॉल मींस पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन, पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन। सिस्ट्रॉल, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जो कार्डियक साइकिल्स है वो अल्टरनेटिंग पीरियड है किसका, सिस्ट्रॉल एंड डायस्ट्रॉल का। सिस्ट्रॉल और डायस्ट्रॉल का अल्टरनेटिंग एक पीरियड, हम ये कह सकते हैं इन दोनों से मिलाकर कार्डियक साइकिल का फॉर्मेशन हुआ। अब आप देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2020 में आया है ये क्वेश्चन। स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू। आप जानते हैं नोडल टिश्यू कहा, ऐसे नोड, ऐसे नोड पर नोडल टिश्यू होते हैं, पता है ना आपको। भाई नोडल टिश्यू किससे बनाता है, ऐसे नोड, बोलो जल्दी से, ऐसे नोड किससे बना है, नोडल टिश्यू से बना है। नोडल टिश्यू क्या होता है, सेल्फ ऑटो एक्साइटेबल होते हैं। वेरी गुड। एम्बेडेड इन द लोअर कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम, लोअर कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम, ठीक है। क्लोज टू आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, वेरी गुड। डिलेज द स्प्रेडिंग ऑफ इंपल्स टू हार्ट अपेक्स फ्रॉम about 0.1 second. The delay allows. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो इसको, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू जो है लोअर कॉर्नर, राइट आर्ट्रियम के लोअर कॉर्नर पर प्रेजेंट है और ये आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास में है, ठीक है। डिले द स्प्रेडिंग ऑफ इंपल्स टू हार्ट अपेक्स फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। इतना टाइम ये डिले कर रहा है इसको, इंपल्स को स्प्रेड करने में। द डिले अलाउज, ये डिले अलाउ करता है। ये कौन सा, पहले तो आप ये देखो ये कौन सा हो गया, लोअर कॉर्नर पर राइट आर्ट्रियम पे कौन प्रेजेंट है, एवी नोड, एवी नोड, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। ये 0.1 सेकेंड का जो है टाइम ले रहा है स्प्रेड करने में, भेजने में इसको ना, तो ये डिले अलाउ कर रहा है। इसका रीजन क्या आएगा, ब्लड टू एंटर एरोटा, नहीं, एरोटा से इसका कोई लेना देना नहीं है, एरोटा तो उसके थ्रू जाएगा, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू, यहां तो कोई लेना देना ही नहीं है, या इंपल्स की बात ना। द वेंट्रिकल टू एम्प्टी कंप्लीटली, वेंट्रिकल्स जो है कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएंगे तो यहाँ इंपल्स का कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना, नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो ऊपर की बात रहेगी ना, राइट आर्ट्रियम के नजदीक, ठीक है, ऊपर की बात रहेगी, तो वेंट्रिकल्स का तो कोई लेना देना ही नहीं है। ब्लड टू एंटर पल्मोनरी आर्टरी, ब्लड जो है एंटर करेगा पल्मोनरी आर्टरी में, तो भी इसका लेना देना नहीं है इसमें। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो ऊपर का मामला हो गया ना, ऊपर से आ रहा है। द आर्ट्रिया टू एम्प्टी कंप्लीटली, यस यस ये होगा। द आर्ट्रिया
टू एम्प्टी कंप्लीटली। ऐसा क्यों, यहां पर क्यों? क्योंकि ये टाइम ले रहा है 0.1 सेकेंड का, और इसमें आएगा ना तभी प्रोसेस में आगे बढ़ेगी। इसका आंसर आएगा द आर्ट्रिया टू कंप्लीट एम्प्टी, खाली होने के लिए। नीट 2020 का क्वेश्चन है ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कब है? 19 का क्वेश्चन है। ऑल कंपोनेंट ऑफ नोडल टिश्यू आर ऑटो एक्साइटेबल। नोडल टिश्यू के जितने भी जो कंपोनेंट होते हैं ऑटो एक्साइटेबल होते हैं। व्हाई डज द ऐसे नोड एक्ट द नॉर्मल, व्हाई डज द ऐसे नोड एक्ट एज द नॉर्मल पेसमेकर? नॉर्मल पेसमेकर की फॉर्म में ये क्यों वर्क करता है, इसके पीछे रीजन क्या है? वेरी गुड, ऐसे नोड हैज ए लोअर रेट ऑफ डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन लोअर रेट तो हो ही नहीं सकती। डीपोलराइजेशन भाई इमीडिएटली इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, तो डीपोलराइजेशन शो कर रहा है, यहां पर आना चाहिए पोलराइजेशन। हाई रेट ऑफ डीपोलराइजेशन। क्या आना चाहिए? हाई रेट ऑफ डीपोलराइजेशन। यहां लो रेट है डीपोलराइजेशन की, लो रेट है, जबकि आना क्या चाहिए? हाई रेट ऑफ डीपोलराइजेशन। ऐसे नोड इज ओनली कंपोनेंट टू जनरेट द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, इज ओनली कंपोनेंट। ये भी इसका परफेक्ट आंसर नहीं है। ओनली ऐसे नोड कैन कन्वे द एक्शन पोटेंशियल टू अदर कंपोनेंट, ये भी इसका परफेक्ट आंसर नहीं है। व्हाई डज द ऐसे नोड एक्ट एज अ नॉर्मल पेसमेकर? नॉर्मल पेसमेकर की वजह से क्यों? ऐसे नोड हैज अ हाईएस्ट रेट ऑफ डीपोलराइजेशन। मैंने बताया था हाईएस्ट रेट ऑफ डीपोलराइजेशन जो है ऐसे नोड एक्ट करता है। इसका आंसर आएगा 4। 19 का क्वेश्चन है ये। देखिए हार्ट बीट है ना। हार्ट बीट जो है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ हार्ट। एक रिदम का मतलब होता है एक पर्टिकुलर, एक जैसे आप ऐसे एक रिदम में, मैंने आपको कल बताया था लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। हाँ, तो ये रिदम जो होता है एक रिदम में, एक लय में ना, तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन ऑफ हार्ट का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ना और एक्सपांशन फैलना, ये कहलाएगा हार्ट बीट, है ना। सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? सिकुड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, फैल रहा है, रिलैक्सेशन। सिकुड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, फैल रहा है, रिलैक्सेशन। सिकुड़ रहा है, सिस्टोल, फैल रहा है, डायस्टोल। समझ रहे हैं? तो हार्ट बीट इज अ हायर इन वुमन। हार्ट बीट जो है वुमेन्स में बहुत तेज होगी, है ना। उनकी दिल की धड़कन जो है वो तेज होती है। छोटे बच्चों में भी औरतों से भी ज्यादा तेज होती है, और जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं ना, जो 1-2 साल के ही हैं, उनकी हार्ट बीट बहुत तेज होगी एडल्ट के कंपैरिजन में। एक मैं आपको चीज बताऊं, जितने छोटे एनिमल्स होंगे उनकी हार्ट बीट उतनी ही ज्यादा तेज होगी। जैसे आपके रैबिट वगैरह, उनकी हार्ट बीट बहुत तेज होगी। लेकिन आप एलिफेंट का कंपैरिजन करो, एलिफेंट की हार्ट बीट बहुत धीमी होगी, उसकी स्पीड जो है ना वो बहुत धीमी होगी, इतना तेज नहीं होगा उनका दिल, फटाफट फटाफट नहीं। जितना छोटा एनिमल होगा उसकी हार्ट बीट उतनी ज्यादा तेज होगी। हाँ, हार्ट बीट जो है उसको कैसे लगा के डॉक्टर लगाते हैं उसको, ऐसे करके, क्या बोलते हैं उसको? स्टेथोस्कोप। ये लैनेट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। अब आप देखिए, जो ऑर्थोपॉड्स और एनालिड्स होते हैं, ऑर्थोपॉड्स ये कीड़े मकोड़े, एनालिड्स वगैरह जानते हैं आप, उनमें जो हार्ट है वो न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। कैसा हार्ट होता है? न्यूरोजेनिक। क्योंकि इनकी हार्ट बीट है ना, उसको कौन कंट्रोल करता है? नर्व सप्लाई इसकी हार्ट बीट को कंट्रोल करती है। कौन कंट्रोल करती है? नर्व सप्लाई इनकी हार्ट बीट को कंट्रोल करती है। मोलस्क और वर्टिब्रेट्स में जो है हार्ट जो है उसका ओरिजिन कैसे होता है? मसल से होता है। मसल्स कौन सी? कार्डियक मसल्स, है ना। आपकी याद रहेगा ना अपनी ह्यूमंस में कौन सी? कार्डियक मसल्स। तो ये मस्कुलर टिश्यू हो गया, तो इसी वजह से हमें कौन सा हार्ट होता है? मायोजेनिक। लेकिन आप बात करेंगे एनालिड्स में और ऑर्थोपोड्स में, तो न्यूरोजेनिक हार्ट उसमें होता है। हार्ट बीट ग्रेटर देन नॉर्मल, अगर नॉर्मल से ज्यादा हो हार्ट बीट तो उसे कहते हैं, बोलो जल्दी से, टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया। नेक्स्ट, हार्ट बीट इज लेस देन नॉर्मल, नॉर्मल से कम हार्ट बीट होना, ब्रैडीकार्डिया। क्या नाम इसका? ब्रैडीकार्डिया।
कार्डिया। इर्रेगुलर हार्टबीट, इर्रेगुलर हार्टबीट मतलब हार्टबीट जो है कभी तेज हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है, तो उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, अर्थे एरिथमिया, ठीक है, एरिथमिया। लार्ज एनिमल्स जो है उनमें हार्टबीट कम होगी और स्मॉल एनिमल्स हैं उनमें हार्टबीट ज्यादा होगी। जो हार्ट साउंड है उसका एक ग्राफ होता है, उसको क्या कहते हैं, फोनोकार्डियोग्राफी। क्या कहते हैं उसको, फोनोकार्डियोग्राफी। मतलब हार्ट की जो साउंड है ना उसका एक ग्राफ जो बनेगा उसे क्या कहेंगे, फोनोकार्डियोग्राफी। डिफेक्टिव साउंड ड्यू टू डिफेक्ट इन हार्ट वॉल्व, हार्ट के जो वॉल्व हैं उनमें अगर प्रॉब्लम आती है तो एक स्पेशल प्रकार का साउंड जो है क्रिएट होता है लबडब की जगह, वो होता है मुरमुर। कौन सा होता है, मुरमुर। ये कई बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आने चाहिए। नेक्स्ट, पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम होते हैं कितने टाइप के, 3 टाइप के। फर्स्ट, रेनाल पोर्टल सिस्टम। कौन सा, रेनाल पोर्टल सिस्टम। ये मैमल्स में नहीं पाया जाता, ये किसमें पाया जाता है, फ्रॉग में, फिशेस में, इनमें पाया जाता है। रेनाल पोर्टल सिस्टम आप देख रहे हैं, ये वीन्स है, ये पोस्टीरियर वीन्स है, ये रेनाल पोर्टल वीन्स है, ये काउडल वीन्स है और ये इनकी किडनी है। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि रेनाल पोर्टल वीन्स जो होती हैं, रेनाल पोर्टल वीन्स जो होती हैं वो किडनी में जाती हैं, गोज टू किडनी, और ये बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरीज के अंदर जाके डिवाइड हो जाती हैं। देख रहे हैं आप, ये बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो जाती हैं और यहां ये नाइट्रोजिनस वेस्टेज जो होते हैं उनको सेपरेट करती है। नाइट्रोजिनस वेस्टेज को सेपरेट करेगी और प्योरीफाइड जो ब्लड होगा, जो वेस्ट मटेरियल तो सारे निकल गए, उसके बाद जो प्योरीफाइड ब्लड होगा उसको वापस हार्ट की तरफ भेज दिया जाएगा। तो ये काम कर रही है किडनियां। कौन कर रही है ये काम, किडनियां, है ना। प्रेजेंट इन नेफ्रॉन, प्रेजेंट इन फ्रॉग और फिशेज और फ्रॉग के अंदर ये चीज होती है। तो रेनाल पोर्टल सिस्टम जो है मैमल्स में पाया जाता है। रेनाल पोर्टल जो वीन्स जो है वो किडनी में जाती हैं और वहां छोटी छोटी कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो जाती हैं और फिर वो क्या करती है, सेपरेट करती हैं नाइट्रोजनस वेस्टेज को और ब्लड को प्योर करेगी और ट्रांसपोर्ट करेगी उसको हार्ट की तरफ। सेकंड जो है वो होता है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, जो कि हम में पाया जाता है, मेमल्स में पाया जाता है। अब आप जानते हैं ये आपका क्या हो गया, लिवर। लिवर 2 पार्ट से राइट और लेफ्ट बनता है लिवर राइट और लेफ्ट 2 पार्ट से बनता है ना, which bring venous blood from digestive tract, spleen, pancreas, gallbladder to liver from extraction of nutrients and purified blood transport to heart through hepatic vein. Very good. अब देखिए इसको, ये जो है आपका हिपेटिक सिस्टम आ गया, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम आ गया। क्या होता है कि जो लिवर से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, स्प्लीन, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, यहां सबसे चीजें, ये सब चीजें जो है ये जो है कहां फैली हुई होती है, लिवर की तरफ। फिर वहां क्या होता है, न्यूट्रॉन्स, जो न्यूट्रिएंट्स जो है उनको अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है और जो ब्लड प्योरीफाई किया जाएगा उसको हार्ट में भेज दिया जाएगा, किसके थ्रू, हिपेटिक वीन्स के थ्रू। किसके थ्रू, हिपेटिक वीन्स के थ्रू। और ये मैमल्स में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है। आप देख रहे हैं ये क्या हो गया आपका, क्या है देखिए आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये हो गई आपकी इंटेस्टाइन, ये आपका हो गया, ये देखिए आप इंटेस्टाइन को शो कर दिया, ये आपका स्प्लीन हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, स्प्लीन, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ठीक है, यहां से कनेक्शन हो रहा है किसका, हिपेटिक वीन का। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि ये क्या करेंगे कि लीवर जो है इन सबको, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह इन सबको प्योरीफाई करेगा और प्योरीफाइड ब्लड जो ब्लड प्योरीफाई हो गया उसके बाद वो जो ब्लड जो है उसको भेजा जाएगा कहां पर, हार्ट में। ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, हिपेटिक वीन इसको ट्रांसपोर्ट करेगी और ये मैमल्स के अंदर ये चीज प्रेजेंट होती है। क्लियर है, फर्स्ट क्लास, बहुत इजी है, कुछ है नहीं इसमें। अरे भाई लिवर जो होता है, लिवर वो बहुत सारी चीजों को प्योर करता है, बहुत सारी चीजों को एब्जॉर्ब करेगा, बहुत सारी चीजों को स्टोर करेगा, विटामिन डी, ई के, और उसमें क्या होता है, स्मूथ जो है
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, बहुत सारे ड्रग्स वगैरह जो होते हैं उनको डिग्रेड करने का काम करेगा, उनको तोड़ने का काम कौन करेगा? लिवर करेगा। तो लिवर जो है उसको आप ऐसे मत समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है लिवर, क्लीनिंग का एक तरीके से काम करेगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं हिपेटिक पोर्टल सिस्टम विच ब्रिंग वीनस ब्लड फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, स्प्लीन, पैनक्रियाज, गाल ब्लेडर, यहां से ब्लड को लेके आएगा और यहां से लीवर में लेके आएगा, लीवर उसमें से न्यूट्रिएंट्स को अलग करेगा और जो है ब्लड को प्योरीफाई करेगा। इसके अलावा यहां पर ये जो है हार्मफुल जो सब्सटेंसेस होते हैं, हार्मफुल जैसे पॉइजनस जो चीजें होती हैं, ड्रग्स वगैरह जो होती हैं, उनको तोड़ने का काम भी ये करेगा। इवन आपने देखा होगा कि जो अल्कोहल जो लोग लेते हैं उनका लीवर बहुत जल्दी खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि लीवर क्या करता है, ये लीवर को लीवर जो है उसको तोड़ता है, किसको? अल्कोहल को तोड़ेगा और तोड़ने के बाद क्या करेगा, लीवर के ऊपर क्या होता है, फैट की एक लेयर जम जाती है, उसकी वजह से उसको तो तोड़ देगा, लेकिन लीवर के ऊपर एक फैट की लेयर जम जाएगी और फैट की लेयर की वजह से क्या होगा, लीवर की फंक्शनिंग ढंग से नहीं हो पाएगी, लीवर धीरे धीरे सड़ने लग जाएगा। आप समझ रहे हैं? लीवर की फंक्शनिंग ढंग से नहीं होगी, लीवर फैट की लेयर आ जाएगी, उसकी वजह से लीवर धीरे धीरे सड़ने लग जाता है। तो उसमें क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल्स पाई जाती हैं, उसकी वजह से वो है हार्मफुल सब्सटेंसेस को, वेस्ट मटेरियल्स को ये तोड़ता है। आप समझ रहे हैं? जो हमारी बॉडी में जो अमोनिया साइकिल होगी वो भी यहीं से रिलेटेड है, इन्हीं की सब देन है। आप समझ रहे हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? लिवर। नेक्स्ट, हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम आपके ब्रेन में ग्लैंड होती है, उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे रिलेटेड होता है। अब देखिए, हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम में हाइपोफिशियल वीन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, ये देखो आपका हाइपोथैलेमस है, ये वाला जोन हाइपोथैलेमस है, उससे हाइपोफिशियल वीन आ रही है जो विच ब्रेकअप टू कैपिलरीज, वो छोटी छोटी कैपिलरीज के अंदर टूट गई इन पिट्यूटरी ग्लैंड। ये देखो, ये छोटी छोटी कैपिलरीज के अंदर डिवाइड होगी। टूट क्या गई, मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं डिवाइड होगी। टूटना वर्ड अच्छा नहीं है ना, छोटी छोटी कैपिलरीज के अंदर डिवाइड होगी। तो ये हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम है। हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम में क्या हो जाएगा, हाइपोफिशियल वीन जो है, ठीक है, ये फ्रॉम हाइपोथैलेमस से ये आएगी और ये छोटे छोटे कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो जाएगी, किसमें? पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। अब आप देख रहे हैं आर्टरी जो होती है, अगर आप आर्टरी का सेक्शन काटेंगे तो आपको आर्टरी ऐसी स्ट्रक्चर नजर आएगी। बीच में ये जो व्हाइट आपको नजर आ रहा है, ये इसका ल्यूमन है। ल्यूमन का मतलब खाली स्पेस, अंदर का खाली स्पेस जहां ब्लड फ्लो होता है, जिसके अंदर से ब्लड फ्लो होता है। ऐसे समझिए, आपने पानी भरने वाली जो ट्यूब होती है, मतलब जो घर में अपन पानी वगैरह लगाते हैं, उसमें मोटर चलाते हैं, पानी वगैरह लेते हैं, तो एक ट्यूब रहती है ना उसमें ज्वाइन करने के लिए। उस ट्यूब का अगर आप सेक्शन काटोगे तो उस ट्यूब की, मान लीजिए ट्यूब की मोटाई है और अंदर जो है पानी बहता है, तो सेम ऐसा ही है, ये नॉर्मल आर्टरी है। ओके, अब क्या हो जाएगा, आर्टरी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब ऊपर से ऑर्डर मिलता है, हार्मोन सिग्नल मिलता है कि आर्टरी जो है वो, इसका डायमीटर जो है वो नैरो हो जाए। ये नैरो हो गया, ये देखो यहां पर बढ़ गया, ये बढ़ गया ना, तो ऑटोमेटिक ल्यूमन कम हो गया। यहां पर ल्यूमन मतलब खाली स्पेस है ना, तो ये खाली स्पेस कम हो गया यहां पर, आप देख रहे हैं। लेकिन यहां देखो, वैसोडाइलेशन, जैसे ही सिग्नल मिलता है हार्ट को, है ना, तो ये क्या हो जाता है यहां पर, ये देखिए आप, ये बिल्कुल चौड़ी हो जाती है। चौड़ी होगी तो ब्लड इजीली फ्लो होगा। हाँ? जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तब इसका यूज किया जाता है ताकि ब्लड प्रेशर कम हो जाए। यहां पर ब्लड प्रेशर बहुत कम हो रहा है तो फिर इनकी जरूरत पड़ती है ताकि ब्लड थोड़ा तेजी से मूव करे। तो ये हो गया नॉर्मल आर्टरी। इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब इसमें अंदर फैला होता है, तो डायमीटर इसका यहां देखो, ये देखो खुद फैल गया है ना, ये लेयर जो खुद फैल गई उसकी वजह से ल्यूमन कम हो गया तो ब्लड प्रेशर से जाएगा। आप ऐसा समझिए, पानी का पाइप है, आप उसको प्रेशर डाल के उसका जो डायमीटर है उसको दबा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही आप उसके डायमीटर को दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर से पानी जाएगा। सेम वैसा ही सीन यहां पर। लेकिन अगर आप जो है उसको थोड़ा और बढ़ा दीजिए, उसका चौड़ाई अगर आप बढ़ा दीजिए तो पानी का प्रेशर बहुत कम हो जाएगा।
आप देखिए सबसे बाहर वाला ये वही अगेन आपकी आर्टरी है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अंदर जो है ल्यूमन है, आप जानते हैं कि अंदर जो है खाली स्पेस जो है इसमें ब्लड फ्लो होता है ना, समझ रहे हैं। सबसे बाहर वाला उसको बोलते हैं एक्सटर्ना, बाहर वाला एक्सटर्ना मतलब ट्यूनिका। क्या वर्ड है? ट्यूनिका एक्सटर्ना। एक्सटर्ना मतलब बाहर वाला। अंदर ही अंदर वाला, ल्यूमन के जस्ट पास वाला, इसको बोलेंगे इंटरना। भाई बाहर वाला एक्सटर्ना, अंदर वाला इंटरना और बीच वाला मीडिया। सिंपल बात समझ रहे हो? और भाई कोई भी परत है, कोई भी लेयर है, तो सबसे बाहर वाली एक्सटर्ना होगी, एक्सटर्नल, बाहर वाली एक्सटर्ना। समझ रहे हो? एक्सटर्नल से एक्सटर्ना बना है, एक्सटर्ना बाहर, इंटरना ये ल्यूमन के जस्ट पास में अंदर वाला, सबसे अंदर वाली लेयर तो यही होगी ना, बाकी तो खाली स्पेस है, तो क्या हो जाएगी इसको इंटरना। और ये बीच वाला जो पोर्शन है इसको कहेंगे ट्यूनिका मीडिया। अब देखिए, दोबारा देखिए आप, सबसे बाहर वाला जो है आप देखेंगे इसको तो ये हो गया एक्सटर्ना। अंदर वाला जो है मीडिया, ये ऐसे स्ट्रक्चर हो गई। और थर्ड जो है वो इंटरना, ये इंटरना। क्लियर है फर्स्ट क्लास? अब देख रहे हैं ये बाहर वाला एक्सटर्ना, मीडिया और इंटरना। एनाटॉमी ऑफ ब्लड वेसल, ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, एक्सटर्ना, मीडिया और इंटरना। ट्यूनिका वर्ड आप जोड़ देना, आप है ना, ट्यूनिका सभी में आएगा। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका एक्सटर्ना सबसे आउटर मोस्ट लेयर, बता चुका हूं। ट्यूनिका इंटरना इनर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट, इनर मोस्ट, और ये मीडिया बीच वाली। ये जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। एक्सटर्ना सबसे बाहर वाली किसकी बनी होती है? लूज कनेक्टिव टिश्यू की। किसकी बनी होती है? लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। उसमें बहुत सारे कोलेजन फाइबर्स होते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें क्या होंगे? कोलेजन फाइबर होंगे, इलास्टिन फाइबर होंगे और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होंगी। ये क्या क्या होंगे इसमें? कोलेजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, और थर्ड क्या बताया? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। देखिए लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ऐसे लंबी वाली। मीडिया में आप देख रहे हैं नॉन स्ट्रेयर्ड मसल्स, सर्कुलर थिक लेयर ऑफ सर्कुलर नॉन स्ट्रेयर्ड मसल्स, नॉन स्ट्रेयर्ड मसल्स एंड नेटवर्क ऑफ इलास्टिन फाइबर। आप देख रहे हैं यहां पर ये स्मूथ मसल्स हैं, कौन सी? नॉन स्ट्रेयर्ड मसल्स हैं। और यहां पर इलास्टिन मेम्ब्रेन का, ये इसके देखिए आप, ये इलास्टिक जो है मेम्ब्रेन है यहां पर, और ये इसका नेटवर्क में पाया जाता है। ट्यूनिका इंटरना सबसे अंदर वाली, ये स्क्वाइमस एपिथेलियम की बनी होती है। इट्स आल्सो कॉल्ड एंडोथीलियम। ये लेयर अंदर वाली, ये जो है इसको एंडोथीलियम भी कहते हैं या स्क्वाइमस एपिथेलियम की ये बनी होती है। स्क्वाइमस क्या काम करता है? बिल्कुल स्मूथ होती है, तो ये ब्लड जो बहता है ना, तो ब्लड के फ्लो को किसी प्रकार से कोई बाधित नहीं करती है, किसी प्रकार से ये बैन नहीं करती है, ब्लड के फ्लो को इजीली जाने देती है। आर्टरी और वीन, आर्टरी और वीन में डिफरेंस क्या है? आर्टरी जो है वो ब्लड को हार्ट से ऑर्गन्स में लेकर जाती है। आर्टरी कहां से कहां लेके जाएगी? भाई हार्ट जो ब्लड को पंप करेगा ना, तो उस ब्लड को, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्गन्स में लेके जाएगी। यहां पर कैरीज ब्लड ऑर्गन टू हार्ट, ऑर्गन से हार्ट में लेके जाएंगी कौन? वीन्स। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब देखिए आर्टरी में कैरी प्योर ब्लड, ये प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगी। किसको ट्रांसपोर्ट करेगी? प्योर ब्लड को। लेकिन एक एक्सेप्शन है,
केमिस्ट्री में नहीं, बायोलॉजी में भी एक्सेप्शंस आते हैं ना। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कैसा ब्लड लेके आएगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। तो यहां पर ये एक्सेप्शन है। अब आप देखिए वीन की बात करते हैं, कैरी इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर और प्योर से मतलब ये है, ये ऑक्सीजनेटेड, और इम्प्योर मतलब डीऑक्सीजनेटेड, है ना। कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी वी, पल्मोनरी वी। आर्टरी, आर्टरी का जो ब्लड फ्लो होगा वो फास्ट होगा और प्रेशर से होगा। क्यों? क्योंकि हार्ट जो है ये पंप कर रहा है, और पंप कर रहा है, इतना तेज पंप करेगा कि पूरी बॉडी में वो चीज फैले, आगे बढ़े, है ना। तो ब्लड फ्लो जो ब्लड फ्लो नहीं होगा ब्लड जो फ्लो होगा वो हाई स्पीड से होगा और प्रेशर के साथ होगा। लेकिन अब ब्लड जा रहा है वापस हार्ट पे, तो इसका प्रेशर बहुत कम होगा, प्रेशर कम होगा और स्पीड भी कम होगी, या स्पीड भी ज्यादा होगी और प्रेशर भी ज्यादा होगा। आर्टरीज जो होती हैं वो बॉडी में डीपली प्रेजेंट रहती हैं, डीपली सिचुएटेड रहती हैं, जबकि वेन्स जो है वो जस्ट बिलो द स्किन। आप देखोगे तो आपकी जो ब्लू ब्लू कलर की, है ना, ये आपको नजर आ जाएंगी, जबकि ये जो है अंदर गहराई में प्रेजेंट रहती है। आर्टरीज जो होती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए इनका कलर कैसा होगा? ब्राइट रेड। कैसा होगा? ब्राइट रेड। लेकिन इनमें वीन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो इनका कलर कैसा होगा? ब्लूइश, हल्का ब्लू ब्लू। आज ब्लू है पानी, पानी तो पानी की जगह ब्लड कर देना, ठीक है। नॉट कॉलैप्स बिकॉज वॉल आर थिक, इनमें कॉलैप्स नहीं होती है। कॉलैप्स का मतलब चिपकती नहीं आपस में, चिपकेगी नहीं तभी तो ब्लड आगे बढ़ेगा। यहां कॉलैप्स होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि इसकी वॉल कैसी है? मोटी है। अरे ऐसे समझिए, पानी का पाइप है, आप खेतों में पानी देते हो तो क्या करते हो? हस्ती पाइप जो होता है, बहुत मोटा पाइप होता है, क्या आप उसको पिचका सकते हो इजीली? नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत मोटा है। सेम ऐसे ही ब्लड फ्लो हो रहा है, तो उस ब्लड के फ्लो को इजी करने के लिए क्या होती है? ऑटोमेटिकली मोटी होती है। इसकी वजह से क्या होती है? कोलैप्स नहीं होती है। जबकि जैसे ही आपकी वीन्स खाली होंगी, ब्लड नहीं होगा, इमीडिएटली कोलैप्स करेंगे। जैसे ही वो खाली होती है इमीडिएटली कोलैप्स करती है। कोलैप्स मतलब उनकी जो सतह जो आपस में चिपक जाती है। नो वॉल प्रेजेंट इन वॉल ऑफ आर्टरीज, कोई भी वॉल्व जो है वो आर्टरीज के अंदर कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता है। समझ रहे हो? आर्टरीज के अंदर कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता है। वॉल्व का मेरा मतलब यह है कि जैसे ही ब्लड पंप करेगा कौन? हार्ट, तो प्रेशर के साथ ब्लड आगे जाएगा। तो ऐसा नहीं है, उसके बैक फ्लो को रोकने के लिए इसमें किसी प्रकार का कोई वॉल्व नहीं होता है। लेकिन वीन्स के अंदर जो है वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। डेथ जब आदमी की होती है तो आर्टरीज जो होती है वो खाली हो जाती है, और पीएच जो होता है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। लेकिन वीन्स के केस में क्या हो जाएगा? जो वीन्स जो है वो फुलफिल हो जाएंगी अपने आप ब्लड से, और पीएच जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। पीएच क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन, मैमल्स में which blood vessel would not normally carry largest amount of urea? Mammals, which blood vessel would not normally carry largest amount of urea? 16 का क्वेश्चन है। अरे यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ इसको आंसर दो। मैं ये पूछना चाह रहा है, भाई साहब ये पूछना चाह रहा है कि जो मैमल्स है ना, उनमें जो ऐसी कौन सी ब्लड वेसल है जो लार्ज अमाउंट में यूरिया को। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एडोलॉजी क्लासेस को और करें अपने नीट जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।